दोस्तों, ये कहानी एक इंस्टाग्राम चलाने वाली बहू की है। अहमदाबाद के एक शांत इलाके में रहने वाले शर्मा जी का परिवार अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। घर में थे रिटायर्ड शर्मा जी, उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनका इकलौता बेटा राहुल। राहुल स्वभाव से गंभीर और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। जब राहुल की शादी की बात चली तो उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या दिखने में बेहद ही खूबसूरत, आधुनिक और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाली लड़की थी। इंस्टाग्राम पर उसके हजारों फॉलोवर्स थे। रील बनाना, हर छोटे बड़े पल की तस्वीरें पोस्ट करना और परफेक्ट लाइफ दिखाना उसकी आदत रही थी। सुमित्रा जी को थोड़ा डर था कि इतनी मॉडर्न लड़की उनके सीधे साधे घर में कैसे ढल पाएगी। लेकिन राहुल की पसंद का मान रखते हुए दोनों की शादी हो गई। इस तरह घर में इंस्टाग्राम वाली बहू का आगमन हो गया। दोस्तों, सोशल मीडिया वाली बहू है, देखिए आगे क्या क्या करती है। तो दोस्तों, शुरुआत के दिनों में सब कुछ किसी सपने जैसा था। काव्या जब भी तैयार होती, सास ससुर के साथ हंसती मुस्कुराती रील बनाती थी। लोग कमेंट में लिखते थे कि ऐसी बहू और ऐसी सास सबको मिले। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ और रियल लाइफ में कुछ और होता है। फिर आगे सुमित्रा जी भी बहू का मन रखने के लिए कैमरे के सामने मुस्कुरा देती थी। लेकिन धीरे धीरे घर की हकीकत बदलने लगी। कैमरा बंद होते ही काव्या अपने कमरे में बंद हो जाती थी और व्यूज़ और कमेंट चेक करने में खोई रहती थी। घर के कामों में उसका ध्यान न के बराबर था। सुमित्रा जी घुटनों के दर्द के बावजूद रसोई संभाल लेती थी, जबकि काव्या केवल खाने की खूबसूरत थाली की फ़ोटो खींचकर कैप्शन लिखती कि सासू माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना। शर्मा जी और सुमित्रा जी को धीरे धीरे अब यह एहसास होने लगा कि उनके लिए जो रिश्ते और भावनाएं असली थी, काव्या के लिए वो तो सिर्फ एक कंटेंट था। राहुल ने भी कई बार काव्या को समझाने की कोशिश की कि काव्या, ये लाइक्स और कमेंट्स जिंदगी नहीं है। कभी मम्मी पापा के पास बैठकर बिना कैमरे के भी दो बातें कर लिया करो। पर काव्या तो सोशल मीडिया वाली। काव्या हमेशा यही कहती कि आप नहीं समझोगे राहुल, यह मेरी पहचान है। एक दिन राहुल किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। दोपहर के वक्त था। शर्मा जी अचानक से सीने में तेज दर्द के कारण सोफे पर गिर पड़े। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सुमित्रा जी एकदम से घबरा गई और उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने रोते हुए काव्या को आवाज लगाई। काव्या कमरे से दौड़ती हुई आई। ससुर जी की हालत देखकर वह भी अंदर से घबरा गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसे आने में वक्त लग रहा था और सुमित्रा जी रोए जा रही थी। उस वक्त काव्या ने अपना फोन साइड में फेंक दिया। उसने अपनी सूध-बूध खोकर बिना यह सोचे कि उसके कपड़े कैसे हैं, यहाँ वह कैसी दिख रही है, उसने पड़ोस के एक भैया की मदद से शर्मा जी को गाड़ी में बिठाया। खुद गाड़ी चलाकर वह उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने तुरंत शर्मा जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया।
दोस्तों करीब 2 घंटे तक काव्या बिना चप्पल के अस्पताल के ठंडे फर्श पर यहाँ से वहाँ दौड़ती रही थी, कभी दवाइयाँ लाने तो कभी पेपर साइन करने। सुमित्रा जी बेंच पर बैठी लगातार रो रही थी। काव्या ने उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा कि काव्या, तुम्हारे ससुर जी को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया और कहा कि मम्मी जी, पापा जी को कुछ नहीं होगा, आपकी बहू अभी जिंदा है। तो देखिए दोस्तों, बहू को इतनी तो दया है, इतनी तो तमीज़ है। यह पहली बार था जब काव्या ने किसी को गले लगाया था और उसके दूसरे हाथ में फ़ोन नहीं था। वह रील के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए गले लग रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है। भगवान का शुक्र है कि आप इन्हें समय से ले आए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी। तो दोस्तों देखिए, एक एक पल जिंदगी का कितने मायने रखता है। शर्मा जी को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि काव्या उनके सिरहाने बैठी उनके पैर दबा रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आंखें थकान और रोने की वजह से सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वह किसी भी इंस्टाग्राम के फिल्टर से ज़्यादा खूबसूरत था। राहुल भी तब तक अस्पताल पहुंच चुका था जब तक डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन कर दिया था। उसने जब अपनी पत्नी का यह रूप देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। शर्मा जी ने काव्या के सिर पर हाथ रखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा कि बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि पापा जी, सोशल मीडिया की दुनिया में मैं भूल गई थी कि असली तालियां और दुआएं अपनों के चेहरे की मुस्कुराहट में मिलती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी। घर लौटने के बाद काव्या ने इंस्टाग्राम पर एक आखिरी पोस्ट डाली। इस बार कोई बनावटी रील नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की एक बेहद ही साधारण और बिना फिल्टर की हुई तस्वीर थी। और काव्या ने उस पोस्ट के नीचे लिखा कि स्क्रीन की दुनिया से बाहर कदम रखकर देखा तो पता चला कि असली लाइक्स सासू माँ के आशीर्वाद में और अपने फॉलोअर्स परिवार के साथ में होते हैं। अब से रील कम और असली ज़िंदगी ज़्यादा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि हम अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को भूल जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट दुनिया कभी भी हमारी असली रिश्तों का विकल्प नहीं हो सकती है। डिजिटल दुनिया में पहचान बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब हम आभासी दुनिया के लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में अपने सामने मौजूद इंसानों और उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने लगते हैं ना दोस्तों, तो हम जिंदगी की असली खूबसूरती को खो देते हैं। रिश्ते फोन की स्क्रीन पर नहीं होते,
बल्कि दिल की गहराइयों और मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से मजबूत होते हैं। ये सोशल मीडिया के जो रिश्ते हैं ना फॉलोअर्स, वो तुम्हें उन तकलीफ़ों में काम नहीं आएंगे जो रियल लाइफ में तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया को सेकंड। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो इस इंस्टाग्राम की तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी।